हेलो भाइयों, मेरे बिहार पुलिस के दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग रिविजन्स पे ध्यान दे रहे होगे। मैं सनी सिंह, बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 वाले वैकेंसी में मैंने सिलेक्शन लिया है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आप लोग को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के सिलेबस की। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंग्लिश का सिलेबस सुनते ही या इंग्लिश का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग डर गए होंगे कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया है ना, ये तो अलग ग्रह से आई हुई कुछ चीज़ है, ये हमारे एग्ज़ाम में कैसे पूछ सकता है, वो भी बिहार पुलिस जैसे एग्ज़ाम में, है ना, कैसे करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ ये है कि इंग्लिश के क्वेश्चन सिर्फ 6-7 आते हैं। 100 नंबर के पेपर में यार कोई चीज़ 6-7 नंबर की आती है तो उसे डरने की ज़रूरत है क्या। अगर हम लोग को ना भी करें ना तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बहुत डरना नहीं है इसको लेकर के, क्योंकि बहुत लोग डर जाते हैं यार। इनफैक्ट मैं खुद डर जाता था कि यार ओ माय गॉड इंग्लिश आ रही है ये वगैरह वगैरह। तो क्योंकि सिलेबस यार, पहली बात तो ये है कि हम लोग इंग्लिश ज़्यादा पढ़ी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये कि हमें इंग्लिश पसंद नहीं है। तीसरी बात ये है कि हम अपनी भाषा से बहुत प्यार करते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम इंग्लिश की तरफ उतना अपना रुझान नहीं रखते हैं और डे टू डे हमारे लाइफ में यूज़ भी नहीं होता इंग्लिश। तो इसकी वजह से जो है हमें थोड़ी दिक्कतें आती हैं इंग्लिश में। पर हम लोग बात करते हैं उस पर कि हम लोग उस पर क्या कर सकते हैं। देखो सिलेबस तो यार, अगर हम लोग उसका सिलेबस करने चले जाएंगे ना, तो इंग्लिश का सिलेबस इतना बड़ा दिया हुआ है बिहार पुलिस ने, CSBC बोर्ड ने, कि शायद हमारा टाइम भी ख़त्म हो जाएगा। ये भी जो हमारे जो 13 जुलाई आ जाएगा और 13 जुलाई क्रॉस भी कर जाएगा, अगला 13 जुलाई भी आ जाएगा शायद, तब भी हम उसको समझ ना पाएँ और उसको क्लियर कर पाएँ, उसको पढ़ ना पाएँ। तो उतना करना नहीं है, 6-7 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, तो उसको करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप देखो, वोकैब का सेक्शन आता है इसमें, जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स, यानी वही जो हिंदी में इसको कहते हैं ना हम लोग विलोम, है ना, विलोम समानार्थी या फिर पर्यायवाची कहते हैं उसी को, एंटोनिम सिनोनिम्स। तो ये सब करने बैठोगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है ना, इनको नहीं करना है। हमें क्या करना है कि आप यूट्यूब पे या फिर कहीं भी डाल देना कि मोस्ट रिपीटेड एंटोनिम्स सिनोनिम्स, मोस्ट रिपीटेड, तो आपको 100 या 150 सब दे देगा। यदि अगर उसमें से एग्जाम में हमारा फंस गया तो ठीक है, नहीं फंसा तो कोई बात नहीं। लेकिन इसको, क्योंकि देखो यार, आप खुद याद करोगे ना, जब आप 10, 15, 20 याद करोगे ना, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, एकदम परेशान हो जाओगे, क्योंकि याद नहीं होगा एक तो। ठीक है, ऊपर से जब आप याद तो कर लोगे फिर भूल जाओगे दोबारा से, तो आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत फोकस नहीं करना है एंटोनिम सिनोनिम्स पे। हमें फोकस किस पे करना है, थोड़ा बहुत हमें ग्रामर सेक्शन पे फोकस करना है, क्योंकि ग्रामर ऐसा सेक्शन है ना जो समझ का सेक्शन है, रटने वाला सेक्शन तो है नहीं। आप एक बार कर लोगे फिर रिवीजन करते रहोगे तो आराम से हो जाएगा। तो हमें ग्रामर पे फोकस करते हैं। एक एंटोनिम्स आएगा, एक सिनोनिम्स आएगा, और मेरा हमारे जो एग्जाम में आया था वो बहुत ही आसान एंटोनिम सिनोनिम्स आया था, बहुत ही आसानी से हो गया था। मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में जो वर्ड यूज़ होता है ना, उसी से आ गया था। और आपके भी एग्जाम में उसी से आएगा यार। 6-7 क्वेश्चन आने हैं, एक एंटोनिम एक सिनोनिम देना, इतना बड़ा तोप तो दे नहीं देगा यार। ठीक है, ऊपर से ऑलरेडी बिहार पुलिस का सिलेबस इतना बड़ा है, उसमें क्या नहीं पूछा है भाई क्या नहीं पूछा है। हिंदी पूछ दिए, इंग्लिश पूछ दिए, मैथ पूछ दिए, मैथ में थोड़ा कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी होते हैं तो रीजनिंग भी थोड़ा हो गया, GK पूछ दिए और साइंस पूछ दिए। अब बचा ही क्या इसके अलावा, मतलब पूरे ब्रह्मांड का सिलेबस तो हम ही को दे दिया है। तो इनफैक्ट तो फिर हमें क्या, इतना टफ क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में नहीं पूछेगा इंग्लिश को लेकर के। तो हम ये एक काम कर सकते हैं, ग्रामर कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए और वन वर्ड के लिए हम ये करेंगे कि यूट्यूब पे जाओ और कहीं भी सर्च मार लो। ठीक है, कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स, तो आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, अब बस उसी से कर लो। मतलब ये सोच लो कि यार अगर इनमें से आया तो आया, नहीं आया तो ठीक है, क्योंकि बहुत एंटोनिम सिनोनिम्स है यार, पूरा ब्रह्मांड है उसका। कितना करने बैठोगे, कहाँ से करोगे। और अगर मैं बुक सजेस्ट भी कर दूँ कि जैसे आती है आपकी प्लिन टू पैरामाउंट, नीतू सिंह की आती है, या फिर ब्लैक बुक आती है, तो यार इतना इतना टाइम है। और क्या हमारे पास इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि हम एक एंटोनिम्स यानी एक विलोम और एक पर्यायवाची शब्द के लिए पूरी पूरी एक किताब पढ़ जाएं, नहीं है ना। तो इसलिए मैं कोई मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं भाई वहाँ से पढ़ लो, बोलने को तो बोल दूंगा यार। जब एग्जाम में ना वैसे क्वेश्चन आते हैं, ना उतना अच्छा लेवल आता है, हो सकता है कि आप पढ़ लो पूरी किताब और आपको क्वेश्चन दे दे एक छोटा सा, एक लल्लू सा, जो आप रोज़ सुनते हो, तो आप तो फिर गुस्सा करोगे ना भाई कि इसने बताया था ये यार। तो इसलिए मैं खुद ने फेस किया यार, मैंने जो एग्ज़ाम लेवल में मैंने जो देखा है मैं वही बता रहा हूँ यार, मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स नहीं करना है, वोकैब सेक्शन पे नहीं जाना है, ग्रामर सेक्शन आप कर लो। ग्रामर में सबसे आसान चैप्टर क्या है हमारा, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन जरूर आता है। फिर आप लोग टेंस कर लो, वर्ब छोड़ सकते हो, वर्ब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कर लिया, टेंस कर लिया, फिर आप नरेशन कर लो। ठीक है, जैसे ही सेड वाला आता है ना, ही सेड, जैसे फिर सेड का दैट बना देते हैं कॉमा करके, तो आप नरेशन कर लो। ठीक है, आपने टेंस किया, नरेशन कर लो।
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लो। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का मतलब एक अच्छा चैप्टर होता है ये सब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लो, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना। बस इतना, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। जैसे एडजेक्टिव में पूछ देगा कि कोई वर्ड दे देगा आपको और पूछेगा कि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है। तो आपको नाउन प्रोनाउन के आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि ये नाउन हो सकता है नहीं, ये प्रोनाउन हो सकता है नहीं, या ये एडजेक्टिव हो सकता है नहीं, या एडवर्ब हो सकता है नहीं, है ना। तो बस ये बेसिक चीज़ें आप कर लोगे, आपका इंग्लिश हो जाएगा सेक्शन। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि इससे ज़्यादा करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर हमारे एग्ज़ाम में उतनी इफेक्टिव चीज़ें हैं नहीं, ठीक है। हमारे एग्ज़ाम में उतनी ही इफेक्टिव है जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इतना कर लेना, इतना सफिशिएंट है। इसमें से आप 6-7 क्वेश्चन आते हैं, जो भी आते हैं 6-7 क्वेश्चन ही आते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आते। आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, सिर्फ 1-2 क्वेश्चन भले छूट जाएँ आपसे, ठीक है। उसके अलावा आप सारे क्वेश्चन कर लोगे और आप बिहार पुलिस का सिलेक्शन बहुत ही आसानी से ले लोगे भाई। मैं ये बोलूँगा यार, एट लास्ट ये बोलूँगा फिर से कि यार इंग्लिश का लोड नहीं लेना। अगर इंग्लिश नहीं भी कवर करते हो ना यार, तो 6-7 क्वेश्चन आपके सिलेक्शन को इफेक्ट नहीं करने वाला, क्योंकि अगर बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान देते हो तो। ऐसा नहीं है कि हर सब में 6-7 क्वेश्चन छोड़ रहे हो। अपने 4-5 जो हमारे सब्जेक्ट हैं सब में 7-7 क्वेश्चन छोड़ दिए, तो वैसे भी नहीं होना यार फिर तो। मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन बाकी पर अच्छी पकड़ बनानी है तभी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि भाई इंग्लिश टफ है, नहीं हो रहा है, तो भाई छोड़ दो, सिंपल छोड़ दो। सिलेक्शन चाहिए तो छोड़ दो, माथा रगड़ोगे इसके पीछे, आप बाकी सब्जेक्ट को छोड़ोगे, बाकी पर पकड़ कम हो पाएगी और इस पर पकड़ बना नहीं पाओगे, तो ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ठीक है। तो ऐसा कर लो कि या तो इंग्लिश जो बता रहा हूँ अगर इतना हो जाता है तो कर लो, नहीं सकता है नहीं मत करो, छोड़ दो, ठीक है भाई। बाकी आगे जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी कुछ मुझे लगेगा कि हाँ इन पे बताना चाहिए, या आप बताना कमेंट करना, जो कि हम मेरे को इसमें दिक्कत आ रही है, उसमें दिक्कत आ रही है। मैं टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने है इसमें पिन किया हुआ है, तो उस पर बता देना, तो मैं वहाँ पर भी आपको बता दूंगा, ठीक है भाई। चलते भाई, जय हिंद।